We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सिर्फ एक यही युवक की बात करें या कुछ और लोग भी जिनसे पूछताछ कर रही है पुलिस या पूछताछ की जा सकती है, बयान दर्ज किया गया हो? देखिए, अभी तो फिलहाल जो जिस युवक के स्टेटस पर ये अक्षय पार्व जो लिखा था उसको गिरफ्तार किया गया है और अभी उसके साथ तो कोई अभी पुलिस ने किसी को भी पकड़ा नहीं है, लेकिन छानबीन के बाद पता चलेगा उसने किस वजह से ये स्टेटस रखा था और उसका मंसूबा क्या था, ये जानने की कोशिश जो है पुलिस भी कर रही है। ठीक है, तो पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है, पूछताछ लगातार कर रही है किस ग्रुप से, किस संगठन से ये जुड़ा हुआ था और किसके कहने पर दरअसल ये जो पोस्ट है वो की गई। इन तमाम जो पहलू हैं, इन तमाम जो सवाल हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, टटोलने की पुलिस कोशिश कर रही है। यहाँ पर क्या क्या वो धाराएं हैं ये भी हम समझेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रखे हैं कि यवत गाँव किस तरह की तस्वीरें, यहाँ किस तरह से पुणे को सुलगाने की कोशिश, ये साजिश आखिर किसकी, किसके कहने पर इस युवक ने ये आपत्तिजनक पोस्ट की। और जो हिंसक भीड़ है उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से जो गांव में जो दुकानें थी आसपास उनको बख्शा नहीं जाता है। जो वाहन जो उनके हाथ में आ रहा है, तोड़फोड़ वहां पर उन्होंने मचाई और सब चीजों को आग के हवाले कर दिया। बेकरी में जले हुए जो सामान है, जो जली हुई दुकानें हैं, उनकी तस्वीरें सामने निकल कर आई। वो भीड़ किस तरह से वहां, ये उस स्पॉट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल पहुंच जाते हैं उस युवक के घर पर जहां से दरअसल ये पोस्ट हुई थी। यवत गांव है, यवत इलाका जो पुणे का, वहां से दरअसल एक युवक ने इसे लेकर एक पोस्ट की सोशल मीडिया पर और फिर उसके बाद ये जो गुस्सा है वो भड़क जाता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन यहां पर लिया जाता है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है ये भी कि किस यहाँ पे यवत गांव में 12 साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहाँ पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था का जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गाँव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना, उसका खरा खोटा क्या है, उसकी जड़ तक जाना और उसका सलूशन निकालना। लेकिन अगर कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो वो काम भी रुक जाएगा और सारी फोर्स इसी काम में लग जाएगी। तो कृपा करके आप शांतता बनाए रखें और इस प्रकार की जो स्टेटस या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घटना होती है उस पर पुलिस अपना वचनबद्ध है, अपना काम अच्छे से कर रही है। थैंक यू, जय हिंद। पुलिस क्या कुछ कह रही है ये तो आपने सुना। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है। सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है, एक 150-200 मीटर के आसपास, तो वहाँ पे वो जा रहे थे वो मस्जिद पे। तो वहाँ पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है। और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज़ डाल दिया। उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना सारा सब कुछ जला हुआ है। और जो भी पोस्ट हुआ है या जो भी हुआ है
उसमें हमारा मतलब कोई नहीं है, हमारे कोई वर्कर का भी कोई उसमें ये नहीं है कि उसका कोई रिश्तेदार है, पहचान वाला है, ऐसा कुछ इसमें कुछ। और विलास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस बाबत हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि विलास जी, जिस तरह से पुलिस ने भी यहां पर जानकारी दी कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी, कोई जानी नुकसान यहां पर फिलहाल तो नहीं हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए कि मैंने जैसे कहा कि 4-5 दिन से ये तनावपूर्ण वातावरण हुआ था, जो उसने पुलिस अधिकारी ने भी उसको बताया है। तो यही माहौल को लेकर आज सुबह से लेकर एक तनावपूर्ण वातावरण था और दोपहर 11:30-12 के बीच में कई युवक जो है वो रास्ते के ऊपर उतरे और उन्होंने आगजनी की। वहाँ की बेकरी हो या गाड़ियाँ हो, बाइक हो, वो तोड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद तुरंत 1-1.5 घंटे के बाद, यानी 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और जो युवक के स्टेटस रखा था, जिस युवक ने, उसको हिरासत में लिया है और साथ साथ लोगों से बात कर परिस्थिति को कंट्रोल करने में पुलिस लगी हुई है। जैसे पहले नियंत्रण करके इस बारे में जो छानबीन है वो पुलिस करेगी, लेकिन फिलहाल तो यवत गांव में, दौड़ के यवत गांव में अभी फिलहाल जो वातावरण है वो तनावपूर्ण नहीं है, ऐसी पुलिस की जानकारी है। ठीक है, और क्या ये पता चल पाया विलास जी कि किन धाराओं में ये मामला, ये मुकदमा दर्ज किया गया है, केस दर्ज हुआ है? देखिए, अभी साइबर सेल का एक जो दस्ता है वहाँ पहुँचेगा और उसकी पूरी तरह से छानबीन की जाएगी। और मैंने जैसे कहा कि इसके पीछे उसके साथ उकसाने वाला या कोई और भी उसके साथ है क्या, इसकी छानबीन भी होने वाली है। अभी तक तो कोई धाराएं लगी है, धाराएं लगाई नहीं गई है। दोनों ओर से लोग जो है पुलिस थाने में मौजूद है और कुछ ही देर में हो सकता है कि उनके बारे में एक FIR किया जाएगा या धाराएं लगाई जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।